तो नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है प्रीतम और मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। तो आज के इस एपिसोड में मैं आपको एक ऐसे सफ़र पर लेके चलूँगा जहाँ मेरे साथ बहुत हादसे हुए, जहाँ बहुत कुछ नया देखने को मिला है और एक्सप्लोर करने को मिला है। तो इस सफ़र की शुरुआत हम करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ट्रिप का ओवरव्यू दे देता हूँ। तो ये जो ट्रिप थी, जो प्लान किया है वो है मिस्टर विशाल ईनानी, और इस महाशय ने प्लानिंग करके लास्ट के 3-4 दिन पहले ट्रिप कैंसिल कर दी। तो फिर इस ट्रिप की शुरुआत 3-4 महीने से प्लानिंग हो रही थी, बट कुछ एग्ज़ाम्स बाकी थे हमारे, तो उसकी वजह से हम रुक के थे। फिर जब जैसे ही एग्ज़ाम की डेट आई, तो हमने डेट फिक्स कर ली कि भाई एग्ज़ाम के 2-4 दिन बाद हमको निकलना है। तो फिर उस हिसाब से हमने करी प्लानिंग करने के बाद तो अभी हमारा डेट फिक्स हो चुका था। तो अभी हमको निकलना था 27 के रात को फुर्सत से पुणे। फिर वहाँ से हमको जाना था मुंबई से जाना था माथेरान एक दिन स्टे करके नेक्स्ट डे हमको निकलना था लोनावला। तो लोनावला में एक दिन हमको करना था कैंपिंग, और सेकंड डे हमको लोनावला घूमना था और फिर वापस से पुणे आ जाना था। फिर पुणे से देवकुंड और देवकुंड से पुणे आके वापस पुसद। तो 27 की रात अभी फिक्स हो चुकी थी हमारी। तो शाम को 7:30 बजे हमारी बस थी पुसद से पुणे के लिए रात में। तो मैंने जब पैकिंग करनी शुरू की थी, तो सबसे पहले मैंने कपड़े पैक कर लिए। Two hours later. और कपड़े पैक करने के बाद मैं जैसे ही मेरे गियर्स की तरफ आया और पैक करने लगा, तो मैंने सोचा क्यों ना एक बार चेक कर लिया जाए, क्योंकि कभी भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों का भरोसा नहीं कर सकते। इसलिए मैंने जैसे ही मेरे गियर्स को चेक करना शुरू किया, मुझे प्रॉब्लम्स दिख गए। I don't know what to do. मेरी किस्मत ही खराब है। जो सबसे पहला प्रॉब्लम था वो था मेरा डीजे ऑस्मो एक्शन का स्टैंड। अभी वो स्टैंड टूट चुका था, मुझे पता नहीं कैसे, पर वो टूट चुका था। वो प्रॉब्लम हो गया कि उसके बाद सेकंड जो प्रॉब्लम था, ये जो आप माइक देख रहे हो जिसमें मैं अभी आवाज़ रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो इस माइक का जो केबल है जिससे मैं मेरा माइक कैमरा में अटैच करता हूँ, वो केबल ख़राब हो चुका था। वो उससे अब माइक कनेक्ट हो रहा नहीं था। ये थी सेकंड प्रॉब्लम। जो थर्ड प्रॉब्लम थी वो थी हमारे लैपटॉप की। तो जो हमारा लैपटॉप है वो चार्जिंग ले नहीं रहा था। वो तो अच्छा हो गया, इसमें थोड़ी सी चार्जिंग बची थी, इसलिए मुझे पता चला कि चार्जर ख़राब हुआ है। वरना मुझे ये भी पता नहीं था कि क्या, अगर लैपटॉप बंद होता पता भी नहीं चलता क्या ख़राब है। और जैसे ही पता चला कि लैपटॉप का चार्जर ख़राब है, तब मुझे याद आया कि भाई ये इसको तो अभी 1 साल होना बाकी है, तो इसकी वारंटी है, तो अभी हम रिप्लेस कर सकते हैं। तो फिर मैंने सर्च किया, तो मुझे पुणे में एक सर्विस सेंटर मिला, इसलिए मैंने मेरा लैपटॉप सब ले लिया मेरे साथ। तो फिर मैंने सोचा कि वहाँ पुणे जाकर इसके चार्जर को रिप्लेस करके नया चार्जर लूँगा और फिर वहाँ पे लैपटॉप यूज़ करूँगा। फिर 7:30 बजे फिर हम निकले, खाना वाना खाए हमने, मस्त खाना खा के निकल चुके थे। तो जैसे ही हम 10-15 किलोमीटर आगे गए, तो हमारा बस का जो टायर था वो पंक्चर हो गया था। मतलब एक टाइप से ब्लास्ट हो गया था। वो टायर अब कुछ ही काम का नहीं था, उसके अंदर क्या गया पता नहीं, बट वो इतना बड़ा छेद हो गया था उसमें। फिर उसमें वहाँ पे हमको और आधा घंटा लेट हो गया। लेट होने के साथ साथ फिर वहाँ से हम निकले, सामने एक ढाबा पर रुके थे। वहाँ पे हमको हमारा दोस्त विशाल मिला, जिसने प्लान कैंसिल कर दिया था हमारे साथ आने का। सो गाइस, यहाँ पे हम मालेगांव के सामने एक ढाबे पे रुके हैं और यहाँ पे हमारा एक फ्रेंड ऑलरेडी मौजूद है। आप देख सकते हैं इसे। ये है विशाल ईनानी नामक इंसान, जो एंड टाइम पे ट्रिप कैंसिल कर दिया, पर तो भी हमारे साथ साथ चल रहा है। ये देखिए, ध्यान से देखिए। ए विशाल। और बातें करके हम निकल गए वापस। फिर हम सो गए रात में। फिर सुबह जैसे ही उठे, हम पुणे पहुंच गए थे। तो हम सुबह के 10:30 बजे के आसपास हम पहुंचे संगमवाड़ी पुणे में। फिर वहाँ से हम गए शिवाजी नगर। फिर वहाँ पे हम फ्रेश हुए, नाश्ता वाश्ता किया। फिर हम निकले सबसे पहले MSI के सर्विस सेंटर। वहाँ जाकर उसको दिखाया, तो उसने बोला कि 5-6 दिन लगेंगे चार्जर आने को रिप्लेस होकर। तो फिर हम MSI के सर्विस सेंटर से निकले और शनिवार वाड़ा की तरफ गए।
तो मेरे पास इसका इतना ही फुटेज है, इसकी कहानी मैं बताता हूँ आपको। तो फिर यहाँ से हम गए हमारे रूम वापस। पास में एक मॉल था तो हम उस मॉल में गए। मॉल में जाकर हमने KFC में खाए। तो फिर हम वापस रूम पर आए और मैंने जो 28 को पूरा डाटा शूट किया था उसका जो मेमोरी कार्ड फुल हो चुका था, तो मैंने उसका डाटा मोबाइल में ट्रांसफ़र किया और उसमें से डिलीट कर दिया। और डिलीट करने के बाद मैं सो गया। तो सुबह 5:30 बजे की हमारी ट्रेन थी और हमें जल्दी उठना था। तो मैं तो उठता नहीं हूँ बेसिकली जल्दी, तो जल्दी सो गया था मैं। तो फिर जल्दी सोने के बाद नींद होनी चाहिए, फिर भी सुबह उठा। रेलवे स्टेशन को जब निकलना था, हमने रात को ना 2 कैब बुक करके रखी थी और सुबह जब हम उठकर देख रहे थे तो वो कैब कैंसिल हो गई थी। अब पता नहीं कैसे कैंसिल हो गई। फिर दिक्कत ऐसी थी कि हमारे इधर से रेलवे स्टेशन बहुत अच्छा खासा दूर था, 4-5 किलोमीटर दूर था। पैदल हम जा नहीं सकते थे सुबह सुबह। तो फिर वहाँ से एक ऑटो वाला आया, फिर हम उसमें बैठे और हम निकले पुणे के रेलवे स्टेशन। तो फिर हम रेलवे स्टेशन पहुँच गए टाइम से 5 मिनट पहले। फिर हम हमारे प्लेटफॉर्म पर गए और वहाँ पर जाकर हमने हमारा सामान रखा और हम थोड़ी देर के लिए बैठ गए। फिर बाद में थोड़ी ही देर में ट्रेन आ गई और ट्रेन आने के साथ साथ हम चढ़ गए। हाय फ्रेंड, हमारे अभी जरा लगे हुए हैं, हम आपको बाद में बात करेंगे। तो बस आज की वीडियो बस यहाँ तक ही सीमित है और आगे की जो आप जर्नी देखना चाहते हो तो वो आपको नेक्स्ट व्लॉग में मैं दिखाऊंगा। और आप सोच रहे होंगे कि मैंने इसमें ज़्यादा कुछ दिखाया नहीं, बस मैंने खुद ने ही आके बड़बड़ किया। तो विषय ऐसा है कि जिस फ़ोन में मैंने डाटा सेव किया था तो वो फ़ोन मेरा मुंबई में मैंने घुमा दिया था, तो वो डाटा जो है सब चला गया। इसलिए मैं आपको ज़्यादा कुछ दिखा नहीं पाया, तो उस वजह से माफ़ी चाहता हूँ। और जुड़े रहे, अब मुंबई से आगे का जो डाटा है वो सब है मेरे पास और उसका एक मैं अलग व्लॉग बना रहा हूँ। तो तब तक के लिए लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा देना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। बाकी मिलते एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अलविदा।